अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? इंशाल्लाह आज हम कमेंट्स से शुरू करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स में सवाल करें, इंशाल्लाह जवाब देंगे हम। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं भाई। चलें, बेहतरीन हो गया जो भी आज आज मैं बता देता हूँ कि ना, हमारा जो आज जिस तौर पे हम बात करेंगे वो है मेटावर्स से पैसे कैसे कमा सकते हैं आप लोग। एनएफटीज आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक्सक्लूसिवली मेटावर्स से ताल्लुक़ रखेंगे कि आप किस तौर पे पैसे कमा सकते हैं मेटावर्स से। तो आपके जो भी सवाल हैं आज इंशाल्लाह जवाब हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब देने की। और मैं सेकेंडली मैं ये भी रिमाइंड करवा देता हूँ कि हम इस वक्त जो लाइव सेगमेंट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली मेटावर्स से रिलेटेड है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपकी ट्रेडिंग के सवाल हैं, उनके एक्सपर्ट्स लेटर ड्यूरिंग द डे बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप उनसे वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपके जो भी सवाल मेटावर्स या एनएफटी से रिलेटेड है, मैं वो जवाब देने के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। देखें हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एनालाइज देखें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से नहीं गाइड करना चाह रहे हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप खुद करें। जिस तौर पे भी आप करना चाह रहे हैं, हम आपको एनालिजेशन का प्रोसेस बता सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी मार्केट में जब भी लॉन्च होता है तो आप किस तरह उसको एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद किस तरह उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को नहीं एनालाइज कर सकते आपके लिए, क्योंकि देखें हर प्रोजेक्ट डिफरेंट है। और अगर हमने अपने एनालाइजेशन दे दी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे और आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर अगर नुकसान हुआ तो गलती किसकी हुई। तो हम कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एनालाइज नहीं करेंगे हम। हाँ, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से तरीके ज़रूर बताएंगे कि आप किस तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी अपने सारी ड्यू डिलिजेंस करके, सारी चीज़ें देख के। वो भी आप हमारे ऊपर ना चलें, लेकिन हम आपको एक तरीका, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि किस तौर पे क्या करना है। कोई भी सेकंड में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका सवाल एनएफटी और मेटावर्स से रिलेटेड है तो इंशाल्लाह मेरे हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वही देखें, बात आ जाती है कि इस फील्ड के सवाल के जवाब लंबे होते हैं, और जवाब को कम से कम शॉर्ट करने के लिए बहुत मेरी कोशिश रहती है। लेकिन अगर ना हो पाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को मैं इत्मीनान में भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि जवाब ऐसे देने चाहिए इत्मीनान में भी लोग आएँ, क्योंकि उनको उनको लगे कि उनके सवाल के जवाब मिल गया। अगर मैं ज़्यादा छोटे करूँगा, समझ में नहीं आया, तो जवाब देने का फ़ायदा नहीं। तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। देखें, स्पेसिफ़िकली अगर आप दे करना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पर कौन सा लैंड लैंड मिंट कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की चलें बात नहीं करते हैं। वो आप इस तौर पे एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लें या कोई भी एप्लीकेशन ले लें जहाँ पर लैंड्स बिक रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं। तो आप उस चीज़ को देखें, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। देखें, हर जहाँ पर भी ज़मीनें बिक रही हैं, या तो वो इधर गेम है, अगर गेम नहीं है तो फिर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर देखें, जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है बंदे की। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, जहाँ पर प्लेयर्स गेम में स्पॉन होते हैं। स्पॉन एरिया में जैसे देखें, अगर आप गेम को लॉग ऑफ करके चले जाते हैं या बाद में आते हैं, तो आप जिस एरिया पे वापस स्पॉन होते हैं, वापस आते हैं, तो उसके चारों तरफ का लैंड क्यों महंगा होता है, क्योंकि इंगेजमेंट उस एरिया के चारों तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके एक्सपोजर मिल सकता है उस पर्टिकुलर एडवर्ट को। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंड के तौर पे देखेंगे कि यार यहाँ पर अगर कोई वो गेम नहीं है, तो आप इस तौर पे एनालाइज कर सकते हैं जहाँ पर भी रोड ट्रैफिक ज़्यादा हो, जहाँ पर भी जिस तौर पे भी ज़्यादा हो। अगर रियल वर्ल्ड मैप में ज़मीनें बिक रही हैं तो जहाँ पर रोड ट्रैफिक ज़्यादा हो, लेकिन एक तौर को
मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि ये चीज़ स्कैम है या नहीं है। अगर है नहीं है तो फिर आप देखें कि रोड ट्रैफिक जहाँ पर ज़्यादा है, जिस एरिया की तरफ ज़्यादा है, वहाँ पर वो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कि देखें एनएफटी के लिहाज से, मेटावर्स के लिहाज से, देखें मेटावर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। एनएफटी उस चीज़ की एक निच है, बेसिकली एनएफटी एक उस चीज़ का ब्रांच, उसकी ब्रांच है। तो आज हम बात करते हैं कि हम किस तौर पे पैसे कमा सकते हैं मेटावर्स में। देखें, मेटावर्स में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लिहाज से। मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपने इसी में ही इन्वेस्ट करना है, इसी को ही भाई आगे बढ़ाना है कि इसी से ही पैसे कमाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि आप किस तौर पे पैसे कमा सकते हैं और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इस चीज़ को बिल्कुल आपने केयरफुली इस चीज़ को सोचना है। देखें, जब भी कोई चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि देखें, डिमांड तो मैटर करती है, लेकिन डिमांड किस तौर की है ये ज़रूर मैटर करती है। फ़र्ज़ कर लें, आपने एक बिरयानी का स्टॉल लगाया है जहाँ पर कोई भी आसपास खाने की जगह नहीं है और एक यहाँ सामने से लोग आ रहे हैं। सही है, एक फ़र्ज़ कर लें एक पार्टी है, पार्टी में खाना नहीं खुल रहा है और चारों तरफ एक एक घर है सामने जिसमें पार्टी हो रही है। आपने सामने बिरयानी का स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें आप बिरयानी बेच रहे हैं। सही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। पार्टी में खाना नहीं मिल रहा, सही है, पार्टी में बिल्कुल खाना नहीं है, या अगर खाना नहीं और या तो देर में मिल रहा है, तो आप बाहर निकले कि यार भूख ज़्यादा लग रही है तो मैं कहीं और से ख़रीदने जाता हूँ। चारों तरफ कोई भी नहीं है, आपके स्टॉल सिर्फ आपका बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है। लोग किसके पास आ रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि और कोई के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप थकी हुई बिरयानी बेच रहे हैं। सही है, थकी हुई बिरयानी बेच रहे हैं, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लोगों को भूख लग रही है और चारों तरफ और कुछ नहीं है। या तो खाना मिल नहीं रहा, या तो खाना खुल नहीं रहा। सही है, अब ये वाली जो डिमांड आती है, ये डिमांड में बदल जाती है नेसेसिटी में। देखें, आप इस चीज़ को पूरी तरह एनालाइज करें कि अगर ये वाली डिमांड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे जाके ये चीज़ आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो फुलफ़िल कर भी पाएगी आपके डिज़ायर्स या नहीं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपने इस तौर पे डिमांड में कि भाई बहुत हाइप हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, पागलों की तरह खरीद रहे हैं, कि आपने भी खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? वही चीज़ आ गई क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट था वो थका हुआ था, मार्केट में आप पहले थे और कोई भी चारों तरफ नहीं था। उस ज़रूरी नहीं है कि आपका थका हुआ प्रोडक्ट आगे जाके भी थका हुआ रहे, क्योंकि आपको जो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बार बार ये रीइटरेट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में दो सिनेरियोज निकल सकते हैं। या तो आपका जो अभी का थका हुआ प्रोडक्ट है आगे जाके बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि लोग आप में बिलीव कर रहे हैं, आप में यार और जस्तजू आई कि यार मुझे इस चीज़ को और अच्छा करना है और बेहतर करना है। आगे जाके वो चीज़ आपके फुलफ़िल कर लिए आपके डिज़ायर को, कि बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की थी भाई। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने इस थके हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, बंदे का सामने का क्या पता चला कि वो जो थका हुआ प्रोजेक्ट है वो थका हुआ रही है आगे, क्योंकि क्या है, उसका कोई भी एंड गोल नहीं था। सही है, एंड गोल जिसका नहीं होता है, देखें, वो चीज़ बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस किस तौर पे क्या किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट आप ये चीज़ हो गई, ये मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी चीज़ अपने ज़िंदगी में लाने से पहले मैटर करता है कि आप उसको तरीके से एनालाइज करें। सही, तो बात आती है कि मेटावर्स में किस तौर पे पैसे कमा सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखें, आप सबसे पहले इस तौर पे पैसे कमा सकते हैं कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ना कोई पैसों की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें। देखें, सबसे जो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेटावर्स या मेटावर्स की जो भी रिलेटेड निच को प्रोग्राम करने के लिए, वो सॉलिडिटी है। सॉलिडिटी बहुत ही देखें, सॉलिडिटी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी है और एक एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बनस्बत। देखें, पाइथन, जावा, CSS, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। वेब 2 की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। देखें, वेब 3 की एप्लीकेशंस में सॉलिडिटी क्या होता है? ब्लॉकचेन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है वो लैंग्वेज। सही है? कोई भी आप ब्लॉकचेन ले लें, आप उस ब्लॉकचेन को डायरेक्टली कॉल आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो कि कहलाती है सॉलिडिटी, या कोई भी आपके मद्देनज़र में जो भी कोई भी और भी लैंग्वेज है आप उसमें याद कर सकते हैं या उसको सीख सकते हैं। सही है? तो आपने यार
देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो कि कोड्स होते हैं ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन लेकिन आपको जो मेन लैंग्वेज याद करनी है वो करनी है सॉलिडिटी। देखें सॉलिडिटी क्या होता है, मेन मेथड्स याद कर लें। मेन चीज़ क्या होती है, देखें कोई आप कोई न्यू भी कर लें या कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर कर लें, जब तक उसको मेन कॉन्सेप्ट की ग्रास्प नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता। देखें मेरे खुद के दोस्त हैं एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन देखें गूगल और सोर्स कोड हर कोई इस्तेमाल करता है, सही है। तो आप ये अपने आप को नहीं करेंगे यार मुझे पूरा मेमोराइज करना है, पूरा रट्टा मारना, देखें ऐसा कुछ नहीं होता है। देखें आपको मेन चीज़ क्या है, उस नॉलेज उस लैंग्वेज का ग्रास्प लेना है। सॉलिडिटी आपने लैंग्वेज सीख ली, सही है। सीख इस तौर पे ली कि आपने मेन जो कोड्स कॉल आउट फंक्शंस होते हैं आपने वो सीख लिया, सही है। बाकी जो भी आप देखें एक हर चीज़ तकरीबन एंड जब वो कंप्लीशन में आने वाली होती है तो उसका जो एंड गोल होता है वो एक ही होता है हर प्रोग्राम का, सही। तो फ़र्ज़ कर लें आपने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपने क्या किया, आपने आपने जॉब भी हासिल कर ली। अब जॉब पे आपको टास्क मिल रहे हैं, सही है। जॉब पे आपको किस तौर पे टास्क मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बनिस्बत के आप पूरी देखें, आपको हर एक एक चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है। आपने सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड ले अगर नहीं लिया तो आपने गूगल सर्चेस किए, गूगल सर्चेस नहीं की तो आपने दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपने सामने ले आए, और उसको फिर जो आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ उसको पूरा करना है वो आपने वीडियोस देख के, गूगल करके, सोर्स कोड गिटहब से लेके अपनी उस चीज़ को प्रोग्राम करके मार्केट में डाल दिया। और देखें इस तौर पे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी काम करते हैं, उनको सारी चीज़ें ऑन टॉप ऑफ देयर हेड नहीं आती है। देखें जो सिंपल सी भी चीज़ है वो भी कभी कभार सर्च करनी पड़ती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को शुरू करके अपने आप को बेसिकली लोगों के सामने एक्सपीरियंस बता के आराम से आप जॉब ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि किस तौर पर आप क्या कर रहे हैं। जी देखें सवाल देखते हैं अब क्या है। देखें आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। बिजनेसेस और एंटरटेनमेंट एरिया के लिहाज से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस तौर पे अगर आप बिल्डिंग्स खरीदेंगे तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर वो बिजनेसेस या एंटरटेनमेंट कोई रियल लाइफ फीचर्स आगे जाके ला रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाके नहीं ला रहे हैं तो आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है यार। आप खुद सोचें कि अगर आप कोई 2D प्लेटफॉर्म कोई लॉन्च किया, फर्स्ट कर लें मैंने 2D प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लिया, सही है। 2D प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ से मैंने स्टॉक इमेजेस निकाल के उन चीज़ को कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करके, लाइक ब्लॉक ऑफ कोड जिसे बोलते हैं, उस चीज़ को डिवाइड करके मैंने क्या किया, मैंने उन चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया और मैं लोगों को झूठे वादे देने लग गया। देखें झूठे वादे देने का, झूठे वादे आप उस चीज़ से पकड़ सकते हैं, उनकी ट्विटर की फॉलोइंग से, उनकी एक्टिविटी से, उनकी रेलिवेंसी से, और उनकी उस चीज़ से कि वो कितने एक्टिव है मार्केट में, सही है। तो ये चीज़ हो गई। तो मैंने ब्लॉक्स ऑफ कोड उनको डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स में, सही, उस पर्टिकुलर मैप को, और फिर मैंने उसको बेचना शुरू कर दिया। मेरा कोई प्लान नहीं है उसको आगे जाके 3D करने का। लोगों ने क्या किया, उस हाइप में आके चीज़ें खरीदना शुरू कर दी जिस चीज़ की कोई आगे जाके वैल्यू नहीं है। जिस तरह ट्विटर की फर्स्ट ट्वीट बिकी थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की और अब लेस देन $20,000 की वर्थ है उसकी। तो देखें हमने ख़रीदा, सब कुछ किया, क्या हुआ एंड में, वो चीज़ फ्लॉप हो गई। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त में उसका कोई 3D रेंडरिंग आ रही है, 3D रेंडरिंग नहीं आ रही तो कोई एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ रही है जिसमें ये चीज़ मैटर भी करती है। देखें 2D में आप नहीं एडवर्टाइज़ कर सकते, 3D में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। बिजनेस और एंटरटेनमेंट एरिया के अराउंड अगर आप कोई भी लैंड खरीद रहे हैं, अगर उसके अराउंड कोई भी लैंड है उसमें आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, अगर वो गेम या कोई भी प्लेटफॉर्म 3D में वो चीज़ कन्वर्ट करे तब। फ्यूचर प्रोमिसेस ये ज़रूर देख लीजिएगा, तब खरीदिएगा, क्योंकि देखें फजूल में बिज़नेस और एंटरटेनमेंट एरिया में ख़रीदने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की कोई आगे जाके वर्ती नहीं होगी जब तक ये 3D रेंडर्ड नहीं होगी ये चीज़। ये चीज़ मेरी टेक है। देखें जावास्क्रिप्ट और पाइथन, आप जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन का आप एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया, देखें सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट और पाइथन का हर मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो आप जावास्क्रिप्ट अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप वेल एंड गुड, उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होते हैं, पाइथन से रिलेटेड होते हैं। देखें अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसका बनिस्बत क्या, 3 डिफरेंट मल्टीपल, हाँ अगर इसका अगर आपको इसका
सर्टन नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा डायरेक्टली सॉलिडिटी पे आके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का ज़या ना हो और आप आगे बढ़ सकें। जी, सॉलिडिटी वेब 3 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप, जी बेहतरीन हो गया, 3D वर्ल्ड है तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बस इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उनके वादे रेलेवेंट हैं और उनकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग है, उनकी इंगेजमेंट स्ट्रांग है। नेचुरल कम्युनिटी है, फेक कम्युनिटी से ज़रा सा हल्का सा वो हो जाता है, वो प्रोजेक्ट के डाउन टर्न होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जी इंशाल्लाह आप और जो भी सवाल हैं, इंशाल्लाह अगले लाइव में आपके सारे सवालों के लिए देने के लिए और हम तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे मैं इंशाल्लाह जब तक के लिए आज खुदा हाफिज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। खुदा हाफिज़।